नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो आज हम डायन APJ अब्दुल कलाम के युद्ध के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम डॉक्टर अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक शिक्षक, लेखक और एक असाधारण नेता थे, जिन्हें भारत में मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन सादगी, देशभक्ति, समर्पण और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। डॉ कलाम का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन आर्थिक रूप से उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में अखबार बांटने का काम भी किया था, ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक करियर भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से शुरू हुआ। वहां वे एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़ गए, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्षेपण यान के द्वारा 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। 1982 में डॉक्टर कलाम DRDO में वापस लौटे और वहां उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। इस सफलता के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। उन्होंने पोखरण-2 1998 परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। इस परीक्षण ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे भारतीय जनता द्वारा चुने गए शायद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें जनता ने अत्यंत स्नेह और सम्मान दिया। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। उन्होंने राष्ट्रपति पद को केवल एक संवैधानिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक सक्रिय और प्रेरणादायक भूमिका में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के युवाओं, छात्रों और वैज्ञानिकों से लगातार संवाद स्थापित किया। वे राष्ट्रपति भवन को पीपुल्स भवन में बदलना चाहते थे, जहां आम नागरिक भी प्रवेश कर सकें और लोकतंत्र को नजदीक से अनुभव कर सकें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद डोनाल्ड कलाम विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। उनका मानना था कि युवाओं के मन में अपार शक्ति और संभावनाएं हैं। वे हमेशा कहते थे, छोटा सोचो मत, सपने देखो और उन्हें साकार करो। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। उनका मानना था कि अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए युवाओं को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना होगा। डॉक्टर कलाम एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इग्नाइटेड माइंड्स माई जर्नी और टर्निंग पॉइंट्स प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन, अनुभव और देश के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण को साझा किया है। उनकी लेखनी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और अध्यात्म का सुंदर समावेश होता था। वे विज्ञान और धर्म दोनों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। कलाम को उनके कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रमुख पुरस्कारों में वे शामिल हैं: भारत रत्न 1997, पद्म विभूषण 1990, पद्म भूषण 1981, किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल UK, वॉन ब्रॉन पुरस्कार अमेरिका, कई मानद डॉक्टरेट डिग्रियां,
डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में हुआ। वे आईआईएम शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर ही गिर पड़े। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने दिए हुए संदेश। 1. सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। 2. यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि FAIL का अर्थ है पहली कोशिश में सीख। 3. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। 4. छात्रों को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, यही नवाचार की जड़ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा, नेतृत्व और आध्यात्म को एक साथ जोड़कर देश को नई दिशा दी। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा देश और उसके नागरिकों के हित में काम किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी अगर लगन, मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। उनकी सादगी, विचारशीलता, देशभक्ति और प्रेरणादायक जीवनचर्या आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में जीवित है। भारत के इतिहास में डॉन कलाम का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में ल लिखा जाएगा। धन्यवाद।